द्रव्य स्वभाव का भरोसा आना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। जब तक ये जीव स्वीकार नहीं करेगा तो परमात्मा बनने की सोच ही नहीं सकता। हम क्यों सोचेंगे परमात्मा बनने की? ये सारे जगत के जीव अपने को संसारी, मोही, रागी, द्वेषी, पापी मानते हैं, सामान्य मनुष्य मानते हैं। मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी तो अंदर में कोई प्रतीति है नहीं, अंदर में ऐसी स्वीकृति तो है नहीं। तो बेचारे रात और दिन पाप से डरते हैं और पुण्य चाहते हैं। क्यों? अपने को सामान्य मानते। जैसे गरीब मजदूर आदमी क्या चाहता है? 500 रुपये की दिहाड़ी मिल जाए, पर इससे ज़्यादा उसे कुछ पता ही नहीं। उसको समझाओ कि भैया 2 पैसे आगे भी जा सकते हो, ऐसे कर सकते। अरे साहब, हम गरीब आदमी, कहाँ जे सब बेकार की बातें, पढ़ाई लिखाई, हम तो मजदूर के बच्चे हैं, मजदूर ही बनेंगे। अब ऐसा बच्चा मजदूर ही बनेगा, उसे कलेक्टर कौन बना सकता है? लेकिन मजदूर का बच्चा, मैं मजदूर नहीं बनूंगा, जब वो कलेक्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? अरे तेरे पास पुस्तकें नहीं है, तू गरीब है, होगी गरीबी भरी हुई, लेकिन पढ़ाई करने के लिए पुस्तक नहीं, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान तो मेरे पास है, और अगर मैं ज्ञान से चलूँगा तो पुस्तकें मिली जाएंगी। तो लोक में भी ऐसी दृढ़ श्रद्धा वाला व्यक्ति तरक्की करता है, कुछ आगे जाता है। ऐसे ही जो जीव केवल अपने को पर्याय दृष्टि से मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चों का पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, बस इन्हीं भावों में अपने को मानता है। इससे भिन्न कोई आत्मा है, इससे भिन्न कोई परमात्मा है, वो परमात्मा में वो ऐसी कोई खबर नहीं। और अगर कोई ऐसा कहे भी कि तुम स्वयं भगवान हो, तो उसको मन ही मन लगता है गप मार रहे, खाने के तो लाले पड़ रहे, जी कह रहे भगवान है। बाल बच्चों की सेवा कर कर के मरे जा रहे, कमा कमा के मरे जा रहे, राग देश की बैतरणी बह रही है, और ये कहते भगवान जी, और एक नया चालू हो गया। तो उसको ये मैं भगवान हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, ये स्वीकार नहीं होता बेचारे को। किसको? अपने को। वो बेचारा कोई और नहीं है, वो बेचारे हम ही हैं। समझ में आया? खबर नहीं। बोलो नीरज बाबू, कौन है परमात्मा, कौन है भगवान? वे ऊपर बैठे जो है, वे ऊपर वाले भगवान ने बताया कि तुम स्वयं भगवान हो। आया समझ में कि नहीं? लेकिन अंदर से श्री गुरु कहते हैं मैं परमात्मा हूँ। ऐसा कैसे स्वीकार करें? उसके स्वीकार नहीं करने का कारण क्या है? पर्याय की मलिनता। भाई पर्याय में क्या दिखती है? मलिनता। ये जो शरीर है, समझ में आया? खाना पीने वाला, मल मूत्र से भरा हुआ, अपवित्र, और मैं भगवान हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो दृष्टि गायब है इस शरीर पे, संयोग पे, मन पे, वाणी पे, वचन पे, पर्याय पे, तो बस ऐसे मानता है। तो उसको समझाते हैं कि तुम भगवान हो, तो मानता तो नहीं। फिर उसे कहते हैं अच्छा सुनो, तुम निश्चय न से भगवान हो। क्या समझाते हैं? तो कहता है ये ठीक है, निश्चय न से अच्छा तुम कहते हो तो मान लेते, बाकी तो मैं मनुष्य हूँ ना, बाकी तो मैं रागी देसी हूँ ना, बाकी तो मुझे पूजा पाठ भक्ति में ही करना है ना, बस। तो वो निश्चय ने वाला भगवान कह कह के उसको हंसी उड़ाता है। एक कहानी याद आती है मुझे इस बात को कहते हुए, हमारे डॉक्टर बारेली जी की वो कहानी है, आप सबने सुनी होगी, करोड़पति रिक्शा वाला। सुनी है कहानी के नहीं? तो अपन कहानी में जहाँ से अपन को प्रयोजन की सिद्धि करनी है वहाँ से करते हैं। अब वो रिक्शा चलाता है और उसके बैंक में उसके पिताजी 1 करोड़ रुपए जमा करके गए आज से 15 साल पहले, और वो 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो तो बेचारा छोटा था, उसे तो कुछ खबर नहीं थी, उसने तो गरीबी देखी थी, भिखारीपन देखा था, उसने तो कभी सेठियाईपन देखा नहीं, क्योंकि छोटा था जब उसके पिताजी मर गए। तो बेचारा रिक्शा चला चला के पेट भरता था। तो उसका नाम कुछ भी रख लो,
बबलू रख लो, राजू रख लो, कल्लू रख लो, जो रखना हो रख लो। समझ में आया कि नहीं आया? थे तो वे बलराम, लेकिन बबलू बबलू, और फिर बबलू से बल्लू हो गए। समझ में आया? तो बल्लू बल्लू कहते थे लोग, नाम तो उसका बलराम था, असली नाम, लेकिन वो भी जो है वो बलराम नाम से समझ लो कोई रस नहीं था, बल्लू बल्लू सब बोलते थे। ए बल्लू चल रिक्शा लेके चलेगा, बेचारा अपना सवारी ढूंढता था। एक दिन अखबार में जब उसके पैसों की म्याद पूरी हो गई तो खबर निकली कि भाई बलराम, समझ में आया, कि पैसे जमा हैं और वो 5 करोड़ रुपया हो गए हैं और वो अपने पैसे ले जाए। समझ में आया? तो उसने भी देखा अखबार कि वाह देखो तो मेरे नाम का आदमी कोई करोड़पति है। समझ में आया? और पैसे लेने नहीं जाता, मूर्ख है बेचारा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो हंसता था, तो वो अपने आप का उसने नाम रख लिया बल्लू करोड़पति रिक्शा वाला है। अखबार में नाम छपा ना, लेकिन अपने को नहीं मानता था। संयोग की बात उसमें उसके पिता का भी नाम छपा था, जो उसके ही पिता का नाम था। तो कहता है तो संयोग की बात है, ऐसा हो जाता है दुनिया में, भाई पिता का भी नाम वही हो जाता है, इसलिए क्या रहना। लेकिन क्योंकि मेरे पैसे कहाँ से आ जाएंगे, मेरे कहाँ से आ जाएंगे करोड़ रुपये, मानता नहीं था। तो उसके पिताजी के जो मित्र थे वे उसको ये देखे, कह रहे ये पैसे ही लेने नहीं गए, इसको खबर ही नहीं है। तो गए उसके पास, बोले अरे भैया बल्लू तेरा ही नाम बलराम है, वो तेरे ही पैसे बैंक में जमा है। अरे बोले चाचा सारा जगत तो मेरा मजाक बनाता ही है, अब तुम भी बनाने आ गए, शर्म खाओ, उम्र का लिहाज करो। अरे उनने कहा भैया तेरे ही हैं, तेरे पिता का नाम नहीं देखता। अरे बोले मेरे कहाँ से हो जाएंगे, अगर मैं करोड़पति होता तो रिक्शा चलाता, बोलो, और रिक्शा चलाता हूँ तो करोड़पति कैसे हो सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी ही हमारी दशा है, बिल्कुल उसी की तरह कि हमें श्री गुरु कहते हैं कि तुम भगवान हो, तो हम कहते हैं कि अगर भगवान होते तो यहाँ क्या कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर हम भगवान होते तो सिद्धों के जैसे सिद्धालय में विराजमान होते, अगर हम भगवान होते तो समोषण लगा होता अरहंत भगवान की तरह है। यहाँ मनुष्य पर्याय में डले हैं, खाने के लिए लाले पड़े हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा लगती है, राग देश चलते रहते हैं, और आप कहते हो भगवान हो। एक गप मत मारा करो, जो भगवान होता है वो ऐसी दशा में नहीं होता, और जो ऐसी दशा में होता है वो भगवान नहीं होता। क्या लॉजिक का गलत है, बोलो राजेश जी? उस व्यक्ति का लॉजिक गलत कहाँ है? गलत है क्या उसका? वो सही तो कह रहा बेचारा कि भाई अगर मैं करोड़पति होता तो मैं रिक्शा क्यों चलाता, और रिक्शा चलाता हूँ तो करोड़पति कैसे हो सकता हूँ। लेकिन मज़ेदार बात है, रिक्शा इसलिए चलाता है कि उसे करोड़पति होने का पता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? है तो करोड़पति, और अगर उसे आज ये प्रतीति आ जाए कि मैं करोड़पति हूँ तो रिक्शा चलाना छूट जाए। समझ में आया कि क्या? ऐसी हमें आज प्रतीति आ जाए कि मैं स्वयं भगवान हूँ तो हमारे अंदर से मिथ्यात्व, एकत्व, ममत्व, कसाय सब छूट जाए। लेकिन अंदर में पर्याय दृष्टि होने के कारण मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, मैं संसारी, मैं पत्नी, मैं पति, मुझे कमाना है, मुझे बाल बच्चों को पालना है, मुझे घर गृहस्थी चलानी है, केवल ऐसी पर्याय दृष्टि होने के कारण केवल पर्याय की मलिनता का ही अनुभव करता हुआ यह जीव पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ने के कारण, द्रव्य दृष्टि नहीं करने के कारण अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, और अभी तक हम मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। मात्र इतनी सी बात है कि हम भगवान होते हुए भी भगवान पने को स्वीकार नहीं कर रहे।